अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ईमान नवाज और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई पर्दों के पीछे नहीं छुपती बल्कि हक़ाइक़ की रोशनी में बेनकाब की जाती है। हमारा माशरा रोज़ बरोज़ किस तरफ जा रहा है? क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है और कमज़ोर की कोई हैसियत नहीं? वो मज़लूम जिनकी आवाज़ें दबाने की कोशिश की जाती है, क्या वो कभी इंसाफ हासिल कर पाएंगे? जुर्म कहानी का मकसद उन गुनहगारों को बेनकाब करना है जो कानून और इंसानियत के तमाम असूल रोंद कर मासूम जिंदगियों को तारीकी में धकेल देते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही दरिंदगी की अक्कासी करती है। एक ऐसा जुर्म जिसने ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया और एक ऐसा निज़ाम जो मुजरिमान के आगे बेबस नजर आता है। ये महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हम ऐसे जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे या हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार कर लेंगे? आइए इस जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाते हैं और इंसाफ के मुंतज़िर मुस्लिमों की आवाज़ बनते हैं। पाकिस्तान की गलियां, चौराहे, सुनसान रास्ते, यहाँ सदियों से एक खौफ ने बसेरा कर रखा है। ये वही खौफ है जो ज़ैनब के वालिदैन के चेहरों पर था। ये वही खौफ है जो मोटरवे पर अपनी इज्जत लुटा देने वाली माँ की आंखों में था। और आज ये खौफ फैसलाबाद की एक बेबस औरत की खामोश चीखों में दफन हो चुका है। फैसलाबाद जहाँ तरक्की के ख्वाब देखे जाते हैं, वहाँ इंसानियत का जनाजा उठा है। चन्नन के गांव में एक मासूम औरत को उसके शौहर के सामने दरिंदगी का निशाना बनाया गया। सवाल यह है कि आखिर ये दरिंदे कहां से आते हैं? कौन सी मिट्टी इन्हें बेखौफ बना देती है? क्या रियासत के इदारे सिर्फ मुलजिम पकड़ने के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते हैं? फैसलाबाद के थाना सांदरबार के इलाका में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अदनान मसीह नामी शख्स अपनी बीवी को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ड्यूटी के बाद घर लेके जा रहा था। 9:45-26 मार्च को 3 मुलजमान ने उनको पहले डकैती का निशाना बनाया, उनसे मोबाइल और पैसे छीने। उसके बाद तीनों मुलजमान ने अदनान मसीह की बीवी से इज्तिमाई मुबीना ज़्यादती की। इस हवाले से हम डिटेल में जानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से और कोशिश करेंगे उस फैमिली का भी मौक़िफ़ लें और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से हुआ और क्या वाक़यात पेश आया डिटेल में। ये वो रात थी जब अंधेरे ने इंसाफ की आखिरी किरण भी निगल ली। सांदलवार के इलाके में डाकू एक जोड़े को जरगमाल बनाकर लूट रहे थे, मगर शायद उनके पेट की आग दौलत से नहीं, किसी मासूम की इज्जत पामाल करने से बुझती थी। अली शेर और उसके साथियों ने खातून को दरिंदगी का निशाना बनाया और जब उन पर रोशनी पड़ी तो उन्होंने एक दूसरे को खबरदार किया, राना मोटरसाइकिल की लाइट बंद कर दी। यह जुमला पुलिस के लिए एक कड़ी साबित हुआ, क्योंकि बस्ती में अली शेर को राना के नाम से जाना जाता था। जदीद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने सिर्फ 24 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। लेकिन क्या ये काफ़ी है? इस वाले से हम जानते हैं, जो हमारे अदनान साहब हैं उनसे जानते हैं कि जो वाक़या पेश आया है, इस वाले से पुलिस आपसे कोऑपरेट कर रही है? जी सर, बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रही है। अच्छा, जो आपका पर्चा था, आपने जब दरख्वास्त दी उसी टाइम में आपका पर्चा होगा या कुछ टाइम लगा? आपको तंग तो नहीं किया पुलिस वालों ने? जी नहीं, उन्होंने तंग नहीं किया है। जब हम ऑफर गए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने हमारा FIR दर्ज कर दी। अच्छा सर, तो ये जो वाक़या पेश आया, जो आपने अली शेर को नामजद किया है, ये किस तरह से आपने उसको आइडेंटिफाई किया? जो मेरी वाइफ ने उसको पहचाना, हम उनसे बात कर सकते। अच्छा भाजी, बताइएगा आपको अली शेर का कैसे पता चला? क्योंकि अंधेरा होगा, रात का टाइम था, तो किस तरह से आपने उसको पहचाना और आइडेंटिफाई किया जो FIR में नाम आया उसका? नाम से पहचाना। वो जब आया था तो दूसरे कह रहे थे राना लाइट बंद कर, मोटरसाइकिल की लाइट बंद कर। नहीं, तो राना कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बल्कि फैसला में बहुत ज़्यादा। तो राना स्पेसिफिक अली शेर का नाम को कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? उन्होंने खुद जन के उसे पकड़ा है तो उसने खुद माना है। मुझे वीडियो दिखाई गई है कि वो खुद मान रहा है कि मैंने जिना किया है। अच्छा, मुझे बताइएगा जो हमारी पुलिस है उससे और वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करें? इन मुलजमान जो 2 तो पकड़े गए हैं, तीसरा पर नहीं पकड़ा गया, क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालबात यही हैं कि वज़ीर आला पंजाब से भी और पुलिस से भी और सब जितने ये बड़े लोग हैं, PMN, सब इससे गुजारिश है कि ये मुजरम जो तीसरा भी है ना, वो भी पकड़ा जाए ताकि उनको सज़ा मिल जाए और हमें इंसाफ मिले। देखिए, ये थे अदनान मसीह और उनकी बीवी। इनका यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करने के बाद हमें इंसाफ दिया जाए। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर ये आपकी बहन होती, आपकी बीवी, आपकी बेटी, क्या हमने बतौर माशरा इस खौफ को कबूल कर लिया है? आखिर ये कौन लोग हैं जो दिन के उजाले में शरीफ शहरी कहला जाते हैं मगर रात के अंधेरों में दरिंदे बन जाते हैं?
रियासत कहां खड़ी है? पुलिस का काम सिर्फ मुलजिम पकड़ना है या ऐसे जराइम को रोकना भी उसकी जिम्मेदारी है? ये सवाल सिर्फ फैसलाबाद का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का सवाल है। आखिर कब तक हम ये खबरें सुनते रहेंगे? जी बिल्कुल, ये नो डाउट पड़ा एक अलार्मिंग इंसिडेंट है और इसी वजह से संगीनी की वजह से जो है वो RPF फैसलाबाद और CP फैसलाबाद ने में खुसूसी तौर पर अहकाम दिए। हमारी टीमों ने काम किया और विदिन 24 आवर जिसका मरकज़ी मुलज़िम है अली शेर, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। बकाया जो 2 मुलज़मान उनकी गिरफ़्तारी के लिए रेड किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द हम उनको गिरफ़्तार करने में कामयाब होंगे। जी मेडिकल हो चुका है, फर्दर जो है वो DNA सैम्पलिंग इनकी जो है वो भी हो गई हुई है और क्रॉस मैचिंग के लिए अभी दोबारा इनको PFS से भिजवाया जाएगा और कानूनी प्रोसेस पूरा किया जाएगा। नहीं, सर-ए-दस्त जो है अभी तक हमें कोई प्लानिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है अभी तक नहीं हुई है तस्दीक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सांदरबार के SHO के पास। उनसे जानते हैं कि हकीकत में ये वाक़या क्या है, क्योंकि जो FIR दर्ज हुई है उसमें मुलज़मान को जो अदनान मसीह उसने नामज़द किया है। क्या ये वाक़या हकीकत पे है? इसका मेडिकल हुआ है? इस वाले से जो मुलज़मान पकड़े गए हैं उस वाले से डिटेल जानते हैं। सर बताइएगा ये जो वाक़या किस टाइम हुआ था और इस वाले से जो डिटेल है, आपको 15 पे कॉल आई है और किस तरह से बयान दिया जो उसने FIR पे लिखा है, वो क्या डिटेल है इसकी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शकीब रज़ा है, मैं SHO सांदरबार हूँ। हमें 26/3/25 को सवा 10 बजे के करीब 15 पे कॉल मौसूल होती है कि मेरे साथ वारदात हुई है और मेरी बीवी के साथ रेप हुआ है। इस इत्तला पर हम मेरे SP साहब, मेरे DSP साहब और अपना जो है मैं मौके पे पहुंचता हूं तो हमें जो है कॉलर वो बताता है कि 25/3/25 की रात 10 बजे के करीब, पौने 10 बजे के करीब मेरे साथ वारदात हुई है। मेरे से मोबाइल छीना और 800 रुपया उन्होंने मेरी बीवी के साथ रेप किया। पहले 2 बंदे हैं, फिर तीसरा बंदा आ गया। इस इत्तला पर दौरान इंटरव्यू हमें एक लीड मिलती है तो वो कहती है कि जब तीसरा बंदा आया तो वो कहता है राना लाइट बंद करो, जिस पर अपना जो है हम उस लीड पर काम करते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिलती है, हम मेन एक्यूज़्ड गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो दौरान इंटरोगेशन वो मज़ीद बताता है कि मेरे साथ 2 बंदे मज़ीद थे, फैसल और उमर। फैसल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो इनको भी गिरफ़्तार करने की हमारी जो टीम्स है वो वर्क कर रही हैं। इंशाल्लाह इनको भी विदिन 24 या 48 आवर्स में हम गिरफ़्तार कर लेंगे। अच्छा बताइएगा मुझे, ये जो वाक़या पेश आया है इस पे जो राना कह रहे थे, राना कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, इस तरह कैसे ट्रेस किया आपने? सर राना अपना कम्युनिटी बिल्कुल बड़ी है, लेकिन इसमें जो इसका निक नेम है गांव में वो राना है और साथ इसका जो भाई है वो भी ऑलरेडी अब्दुर्रहमान रिकॉर्डेड है थाना सांदरबार का। क्योंकि ये जो ऐसी एक्टिविटी है वो कोई क्रिमिनल माइंडसेट के तहत ही की जा सकती है, जिसका अपना क्रिमिनल माइंडसेट के साथ ग्रूमिंग हुई हो। तो हमारी ये राना की लीड और उसके भाई के रिकॉर्डर होने की लीड ये इंटरसेप्ट हुई। फिर हमारी लोकल इन्फॉर्मेशन के साथ हमने इसके जो फिज़ीक बताई थी उस फिज़ीक में ये फ़ाल करता था, तो हमने इसको इंटरोगेट किया, पकड़ा है और इंटरोगेट किया तो इससे इंकशाफ कर दिया। अच्छा मुझे बताइएगा, जो अदनान मसीह है जो कि मुद्दई है इस मुकदमे का, उसने नामजद किया है मुलज़म, उन्होंने क्या इन्होंने मास्क वगैरह या कोई नकाब वगैरह नहीं किए होते उस वक्त जब इन्होंने ये रॉबरी की है? सर नहीं, ऐसी मास्क या वगैरह की कोई नहीं सामने आई। उन्होंने शनाख्त इनको किया है अपना जो है, और इन्होंने दौरान इंटरोगेशन भी हमारे पास इंकशाफ किया है, तो इसलिए हमने इनको नाम दिया। ये ऐसा जो सांदरबार थे इनका यही कहना है कि जो इंटरोगेशन हुई है उसमें जो एक मुलज़म गिरफ्तार हो चुका है उसने भी कवाले जुर्म कर लिया है। इस वाले से 2 मुलज़म हैं, उनके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जल्द वो भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक अली शेर और उसके साथी पहले भी जराइम में मुलविस रहे हैं। फैसल नामी मुलज़म डकैती और आज़नी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, मगर सवाल ये है कि वो पहले क्यों नहीं पकड़े गए? आखिर वो कौन सी दीवार है जो कानून और उनके दरिंदों के दरमियान हायल हो जाती है? मैं 339 का मुद्दई हूँ तो मैं वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, IG पंजाब का CPO साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्हें मेरे मुजरम फड़े गए ने, तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता। मैं जी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल एड से हूँ। हम CM साहिबा का, RPO साहब का और CPO साहब का शुक्रगुजार करते हैं और मकामी पुलिस का जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक मुलजमान को एक दिन पहले पकड़ा और एक को पकड़ा। हम तवक्को करते हैं कि जो एक मुलजमान रह गया उसको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने मुलज़िम को मीडिया के सामने पेश किया, जहाँ उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुतासरा खातून के कपड़ों से मिलने वाले शवाहिद और DNA रिपोर्ट इस एतराफ़ को मज़ीद मजबूत करेंगे।
लेकिन क्या ये निज़ाम इस बात की ज़मानत दे सकता है कि कल कोई और राना किसी और घर की इज्जत तार नहीं जाएगी? इस वाक़े के हवाले से फैसलाबाद के शहरी क्या कहते हैं? ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यहाँ पे जब तक कानून सख्त नहीं होगा, कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, हालात ठीक नहीं होंगे। फैसलाबाद के शहरी इनसे जानते हैं। अब बताइएगा, ये जो अफसोसनाक वाक़या रेप का हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पहले लड़कियों का सुनते थे, अब साथ ये भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे सख्त एक्शन ले और सख्त से सख्त उन लोगों को सजा दी जाए जो ये काम कर रहे हैं। ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, इस पे फौरी एक्शन होना चाहिए। फैसलाबाद के शहरी हैं, इनका यही कहना है कि इसके एक्शन लेना चाहिए। जब तक इन पे सख्त कानून नहीं बनेंगे, सख्त सजाएं नहीं होंगी, ऐसे जराम नहीं रुकेंगे। ये खबर आज की नहीं, ये खबर कल भी थी और अगर हम जागे नहीं तो ये खबर कल भी होगी। हमने सुना कि पुलिस ने मुजरिम पकड़ लिया, मगर क्या कभी हमने सुना कि कोई ऐसा कानून आया जिसने आइंदा किसी और दरिंदे को ऐसा करने से रोका हो? क्या रियासत सिर्फ मुजरिमान को पकड़कर जिम्मेदारी पूरी कर रही है? क्या मुतासरा खातून को इंसाफ मिलेगा या वो भी इन हजारों औरतों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगी जो इंसाफ के इंतजार में ही दफन हो गई? क्या पुलिस का काम हर जुर्म के बाद ही मुजरिमान को पकड़ना है या फिर ऐसा कि कोई जुर्म सरजद ही ना हो? ये सवाल हमारा नहीं, ये सवाल उन आंखों का है जो रोज इंसाफ की आस में बंद हो जाती हैं और कभी नहीं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।